खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर की बेटी ने अपने कौशल से हासिल किया बड़ा मुकाम, और बात होगी क्षय रोग मुक्त हुई सीतापुर की 13 ग्राम पंचायतें। फिर बात करेंगे सीतापुर में महाराजा छीतापासी किले पर 2 फरवरी को बड़े कार्यक्रम की तैयारी, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में सपा ने जारी किए 16 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम। और पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में विचरण कर रहे बाघ की दहशत लखनऊ तक गूंजी, मुख्य वन संरक्षक पहुंची मौके पर। 6 फरवरी को आयोजित होगा बिस्वा के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर का वार्षिक उत्सव। दिल्ली में सम्मान लखीमपुर में डीएम ने बड़ी कार्रवाई, 11 डायग्नोस्टिक और 5 अल्ट्रासाउंड सेंटर के लाइसेंस किए निरस्त। लखीमपुर एसपी ने थाना हैदराबाद का किया निरीक्षण, थाना परिसर के तालाब का सौंदर्यीकरण कराने के दिए निर्देश। बिहार से झारखंड तक ईडी की कार्रवाई से चढ़ा सियासी पारा। चुनाव से पहले अपने कर्मचारियों पर मेहरबान हो सकती है केंद्र सरकार। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर जिला पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष श्रद्धा सागर ने की। इस बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एएमए वर्तिका त्रिपाठी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित जिला पंचायत सदस्यगण मौजूद रहे। इस बैठक में किन विकास कार्यों को मंजूरी दी गई और कौन से कर निर्धारण प्रस्ताव बैठक में रखे गए, इसे विस्तार से जानने के लिए इससे संबंधित खबर आप अपने चैनल आई इंडिया पर देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार एक्शन मोड में है। अपनी चुनावी तैयारी को गांव-गांव ले जाने के लिए भाजपा गांव चलो अभियान चलाएगी। 30 जनवरी को सीतापुर के भाजपा कार्यालय में इस अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अभियान को सफल बनाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर जिला प्रभारी नीरज सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला महामंत्री और अभियान संयोजक रोहित सिंह, सह संयोजक सुधीर सिंह तथा भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ और अभियान की सह संयोजक बबीता गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में अभियान की रूपरेखा और जिम्मेदारियों को लेकर क्या तय किया गया है, इसे विस्तार से जानने के लिए इससे संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर जनपद के लिए खुशखबरी है। जिले की 13 ग्राम पंचायतें क्षय रोग मुक्त होने की ओर अग्रसर हैं। इसे लेकर 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर डीएम प्रमाण पत्र जारी करेंगे। सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह ने बताया कि सामूहिक प्रयास से टीबी मुक्त करने के प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। सीएमओ ने बताया कि टीबी रोग से मुक्त होने वाले ग्राम पंचायतों में बेहटा ब्लॉक की कधादा, हरगांव की पीतपुर, कसमंडा की चौरिया, महमूदाबाद की नबीगंज, मिश्री की संजराबाद, परसेंडी की उमरिया, खानपुर, बिसावा की खजुराना, रामपुर मथुरा की सरैया, मसूदपुर, सकरन की पचदेवरा, खैराबाद की सिपाह और परसेहरा कला तथा पहला ब्लॉक की दिल्ली, आगरा और कंडारी शामिल है। सीतापुर में खेल जगत से खुशी की खबर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली 37वीं सब जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जिले के ताइक्वांडो खिलाड़ी तनिष्का पाल का चयन हुआ है। तनिष्का पाल ने इससे पहले लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 27 से 29 जनवरी तक आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के कारण तनिष्का पाल का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हुआ है। इस उपलब्धि पर सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी ने तनिष्का पाल को अपने आवास पर बुलाकर स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह और प्रशिक्षक सुरेंद्र आदि मौजूद रहे। सीतापुर के गोंदलामऊ ब्लॉक क्षेत्र में विचरण कर रहा बाघ इलाके में तमाम गांवों में दहशत का सबब बना हुआ है। इस दहशत की गूंज राजधानी तक पहुंची है। 30 जनवरी को मुख्य वन संरक्षक
रेणु सिंह ने डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला के साथ इलाके का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक ने ग्रामीणों व वन अधिकारियों से क्या कहा और बाघ को पकड़ने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस खबर को विस्तार से देखने के लिए आप अपना चैनल आई इंडिया देख सकते हैं। यूपी डीएलएड प्रशिक्षु संगठन ने प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती किए जाने की मांग की है। संगठन द्वारा इस मांग से संबंधित ज्ञापन गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला को दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि 51,112 पद रिक्त हैं, जिस पर सरकार को जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करते हुए आदेश दिया गया था। सांसद को ज्ञापन देकर इस आदेश पर अमल किए जाने की मांग की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पांडे ने कहा कि यदि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे प्रदेश का टीईटी और सीटीईटी उत्तीर्ण युवा लखनऊ में आंदोलन करेगा। इस मौके पर शिवम राय और सुधांशु शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को कुष्ठ रोग के दिवस के रूप में मनाया गया। सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह ने अपने कार्यालय में कुष्ठ मरीजों के साथ भेदभाव न करने की शपथ दिलाई। इसके बाद कुष्ठ कॉलोनी में मरीजों के साथ मिलकर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता का आयोजन किया। बताया कि भेदभाव का अंत करें, सम्मान को गले लगाएं। थीम पर 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें विभिन्न इंटर कॉलेज एवं सार्वजनिक स्थलों पर गोष्ठियां एवं रैली आयोजित की जाएगी। इस दौरान जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर कमलेश चंद्र, जिला कुष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अनुभव पांडे, फिजियोथेरेपिस्ट पीयूष वाजपेयी, सुपरवाइजर नरेंद्र चौबे, आशुतोष सिंह, विजय पाल, अमित शर्मा, वेद प्रकाश श्रीवास्तव और अजीत वाजपेयी मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएचसी सदना द्वारा कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डीएम द्वारा जारी पत्र के माध्यम से सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर नीरज मिश्रा ने समस्त स्टाफ को शपथ दिलाई। इस दौरान डॉक्टर पंकज कन्नौजिया, डॉक्टर शारिक, एलटी प्रभात, शरद कुमार, अश्वनी सिंह, बीके वर्मा, अमित सिंह, नीरज और राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। सीतापुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत हाईवे अथॉरिटी द्वारा बरई जलालपुर कस्बे में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर हाईवे कर्मियों ने बाइक सवारों और आम लोगों को सड़क पर सुरक्षित आवागमन के नियम बताए। इस मौके पर आरपीओ त्रिपुरारी पांडे, चंद्रकांत अवस्थी, जय किशोर और बालक राम मौजूद रहे। सीतापुरी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष पीयूष अवस्थी ने गांधी जी की पुण्यतिथि पर एलिया ब्लॉक के मुस्तफाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रपिता को नमन करने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार अवस्थी को पार्टी अगर धौरहरा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाए तो यह सीट कांग्रेस भारी मतों से जीत सकती है। महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम समिति द्वारा 4 फरवरी से 12 फरवरी तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर मां संकटा देवी धाम परिसर में बने श्री बांके बिहारी, श्री नवग्रह शनि, श्री खाटू श्याम, पीताम्बरा माई, पंचमुखी हनुमान जी और लक्ष्मी नारायण के 6 नए मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समिति अध्यक्ष रमेश वाजपेयी विरल द्वारा बताया गया कि 4 फरवरी को कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। 11 फरवरी को देव मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 12 फरवरी को मूर्ति स्थापना के साथ रात में कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सीतापुर में जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल द्वारा जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सीडीओ निधि बंसल ने की। इस मौके पर सीडीओ ने स्पॉन्सरशिप योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पोषण और जरूरी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीडीओ ने कहा कि जिले में लिंग अनुपात के सुधार को देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत प्रचार प्रसार और वॉल पेंटिंग कराई जाए। इस मौके पर सीओ सदर आलोक प्रसाद सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सीतापुर के गांधी पार्क में जिला कांग्रेस द्वारा गांधी जी के बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपिता बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में पार्टी द्वारा जिले में ब्लॉक स्तरीय यात्राओं के पदाधिकारी भी गांधी पार्क पहुंचे और बापू को नमन किया। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष ने गांधी को एक विचार बताया। इस कार्यक्रम का संचालन शिशिर वाजपेयी ने किया। इस दौरान नरेंद्र वर्मा, निर्मला चौधरी, शकील खान, कमला रावत, सुधीर पांडे, धीरेश कश्यप, अल्पना सिंह और भोलानाथ पांडे मौजूद रहे। सीतापुर के बिस्वा स्थित सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव 6 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रबंधक सुरेंद्र पाल सिंह और प्रधानाचार्य अल्पना अवस्थी ने बताया कि पहले यह कार्यक्रम 28 दिसंबर को होना था, जो टल गया है। अब यह 6 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इंडिया परिवार के लिए गर्व की बात है
कि एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह और इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीतापुर के घंटाघर स्थित गांधी पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज सेवी दिनेश जायसवाल के नेतृत्व में तमाम लोगों ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान रमेश निषाद, संजय सक्सेना, सुफैल अहमद, रामजी, धीरज गुप्ता, राकेश हिंदू और रंजीत कुमार मौजूद रहे। सीतापुर स्थित महाराजा छीतापासी किले पर 2 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महाराजा छीतापासी जन्मोत्सव एवं विशाल पासी महासम्मेलन के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन महाराजा छीतापासी ट्रस्ट और पासी जागृति मंडल द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष अनिल भार्गव और महामंत्री एमसी भार्गव को इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। आयोजकों द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया गया है। सीतापुर में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का अजब गजब खेल सामने आया है। जिले में एक तरफ पात्र आवेदकों को राशन कार्ड के लिए दौड़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लक्ष्य से अधिक होने के बाद भी राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। एक ऑनलाइन शिकायत में मिश्रिक के पूर्ति निरीक्षक नितेश मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया है कि जिले में राशन कार्ड का लक्ष्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब कोई भी नया राशन कार्ड नहीं जारी किया जा सकता। कई आवेदकों ने इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। सीतापुर में भाकपा माले द्वारा विकास भवन के सामने धरना आयोजित किया गया। धरने के बाद संगठन की ओर से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राखी वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन जिला सचिव कामरेड अर्जुन लाल के नेतृत्व में दिया गया। कसमंडा ब्लॉक के हरिहरपुर में 8 से 14 फरवरी तक श्री विष्णु महायज्ञ और विशाल संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह धार्मिक आयोजन सर्व समाज के सहयोग से संपन्न होगा। कार्यक्रम में कथा व्यास अर्जुन शास्त्री द्वारा राम कथा का रसपान कराया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रेक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाएं लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत पर सिधौली में जन मुक्त संघर्ष वाहिनी द्वारा मानवीय एकता दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक अनुराग आग्ने ने गांधी को सदी का सबसे बड़ा मानवतावादी बताया। इस दौरान अनूप कुमार, डॉक्टर रिजवान अंसारी, देवेंद्र कश्यप, निडर और चंद्रशेखर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान ने संगठन विस्तार के क्रम में उत्तम कुमार दीक्षित को सीतापुर में एलिया का ब्लॉक प्रभारी और सिद्धार्थ दीक्षित को सीतापुर नगर प्रभारी मनोनीत किया है। इसी के साथ एलिया ब्लॉक प्रभारी धीरेन्द्र सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन पत्र संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान की संस्तुति पर महासचिव पंकज शुक्ला ने जारी किए हैं। इन मनोनयन पर अमरेंद्र सिंह चौहान, अनुज सिंह चौहान, योगेश शुक्ला, दुर्गेश कुमार मिश्रा, रुद्र प्रताप सिंह, अर्पित सिंह राठौर और मुनेश्वर आदि ने बधाई दी है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बांकरगंज स्थित असजद पुत्र शान मोहम्मद के घर में देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से करीब 50,000 के नुकसान का दावा किया गया है। लेखपाल पवन यादव ने बताया, रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज दी गई है। सिधौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर प्रथम में मासिक शिक्षक संकुल कार्यशाला का आयोजन किया गया। न्याय पंचायत सिंहपुर के लिए इस कार्यशाला का आयोजन मनोज कुमार यादव के अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर आरपी गिरीश चंद यादव भी मौजूद रहे। कार्यशाला को संकुल शिक्षक मुदस्सिर रिजवी, श्रुति श्रीवास्तव, सुधा मिश्रा और लता रानी यादव ने संबोधित किया। इस मौके पर कृष्णा शंकर राय, मीना देवी, कमलेंद्र, सरिता देवी, आनंद कुमार, सबीहा, अंजुम, सैला, आकांक्षा, साधना, बबीता श्रीवास्तव, पुष्पलता पाठक और साबिर अली मौजूद रहे। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा यूपी के सभी योग प्रशिक्षकों को गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया था। यूपी के नोडल अधिकारी डॉक्टर महेंद्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में सभी योग प्रशिक्षक दिल्ली पहुंचे और समारोह में प्रतिभाग किया। सीतापुर से अमित कुमार मौर्य को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी योग ट्रेनर की सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। अमित कुमार मौर्य सीतापुर के सुजौलिया स्थित हेल्थ वेलनेस सेंटर पर तैनात हैं। सीतापुर के सिधौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुलरिहा में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पीडीए जन पंचायत बैठक आयोजित की गई। बैठक को विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव ने संबोधित किया। सेक्टर अध्यक्ष पारथ यादव के घर आयोजित इस बैठक में भाजपा की नीतियों पर निशाना साधा गया। इस दौरान कई सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
लहरपुर तहसील क्षेत्र में गणेशपुर चौराहे से मकनपुर जाने वाले मार्ग पर राहगीरों के लिए भारी मुसीबत का सबब बना हुआ है। इस मार्ग पर आधा दर्जन से अधिक ईंट भट्टा संचालित होते हैं। इनके कार्य में लगे ओवरलोड वाहन सड़क की दशा को और भी ज्यादा खराब कर रहे हैं। ग्राम प्रधान शुभम श्रीवास्तव ने इस बड़ी समस्या को लेकर कई बार अवगत कराया, लेकिन भट्टा संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने थाना हैदराबाद का निरीक्षण किया। संपूर्ण थाना परिसर का निरीक्षण करते हुए एसपी ने अभिलेखों को व्यवस्थित और अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा कि महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई की जाए, इस मामले में लापरवाही अक्षम्य होगी। इस मौके पर एसपी ने थाना परिसर में बने तालाब के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। लखीमपुर में गेल इंडिया की CSR फंड योजना के तहत लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र में 20 ओपन जिम लगाई जा रही हैं। इनमें से एक शहर के सुभाष पार्क में स्थापित की गई है। इस ओपन जिम का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक योगेश वर्मा, लखीमपुर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, ईओ संजय कुमार, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी, अमरीश सिंह, राजू अग्रवाल, संजय गिरी, मयंक कश्यप और सूरज पांडे मौजूद रहे। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति में 11 डायग्नोस्टिक सेंटर और 5 अल्ट्रासाउंड के सेंटर लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। निरीक्षण के दौरान इन संस्थानों का संचालन मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसी कड़ी में 1 अल्ट्रासाउंड सेंटर और 3 डायग्नोस्टिक सेंटर का नया पंजीकरण किया गया है। इसी तरह से 7 सेंटरों का नवीनीकरण किया गया, जबकि केंद्र संचालक की मृत्यु को देखते हुए 1 अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस सरेंडर किया गया है। लखीमपुर में 1 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसे सफल बनाने को लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जिला समन्वयक समिति की बैठक आयोजित की गई। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में जिले के कुल 22,27,885 बच्चों को कृमि मुक्त नाशक दवा खिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अमित सिंह ने इस कार्यक्रम की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताया। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर कथा कुंज सहित सेवा परिषद द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीता जायसवाल के संयोजन में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सराहनीय रहे प्रतिभागियों को संस्था संस्थापक गोविंद गुप्ता, मुकेश कुमार और संयोजिका विनीता जायसवाल द्वारा राष्ट्र रक्षक सम्मान प्रदान किया गया। सम्मानित होने वालों में सीतापुर की सुमन आर्या, लखीमपुर की सुवर्णा और अंशिका श्रीवास्तव सहित कई अन्य नाम शामिल हैं। लखीमपुर नगर की उर्जिता गर्ग की प्रस्तुति को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर दलों में चल रही प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली है। मंगलवार 30 जनवरी को सपा की ओर से 16 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। संभल से सफीकुर रहमान बर्क, लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद को प्रत्याशी घोषित किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में योगी सरकार ने 70 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। इस दौरान कई आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। किन अधिकारियों को कहां तैनाती या प्रमोशन मिली है, इसके बाद कौन सा पद प्राप्त हुआ है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप आई इंडिया चैनल देख सकते हैं। मौजूदा वक्त बिहार सुर्खियों में है। सियासी खेला होने के बाद अब ईडी की कार्रवाई सुर्खियां बनी हुई है। इस कार्रवाई की जद में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तथा बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। सोमवार को लालू यादव से ईडी ने अपने पटना जोन दफ्तर में करीब 10 घंटे तक सवाल जवाब किए। मंगलवार को तेजस्वी यादव भी ईडी की तलबी पर पटना दफ्तर पहुंचे, जहां पर उनसे भी लंबी पूछताछ की गई। इस मामले में लालू यादव की पत्नी राबड़ी यादव और उनकी 2 बेटियां निशा भारती और क्षमा यादव भी आरोपी हैं। दरअसल यह मामला 14 साल पुराना है। वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि उस समय जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी गई है। बिहार की ही तर्ज पर झारखंड भी राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बना हुआ है। इसकी वजह है कि यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन ईडी को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ भी आरोप जमीन घोटाले का है। सोमवार को ईडी उन्हें रांची से लेकर दिल्ली तक तलाशती रही, लेकिन वह कहीं नहीं मिले।
उनका चार्टर्ड प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा है। सोमवार को ईडी ने उनके दिल्ली आवास पर छापा मारा। इस दौरान एक BMW कार और 36 लाख रुपए बरामद किए जाने के साथ ही कार चालक को भी ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है। उधर इस मामले में झारखंड में सियासी संकट तो पूरे देश में भाजपा और विपक्ष को आमने सामने कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों पर सौगातों की बरसात कर सकती है। आने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनकी कई पुरानी मांगों को मंजूर कर सकती है। कहा जा रहा है कोविड काल के समय से बकाया 18 महीने का DA, सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, 8वां वेतन आयोग बनाने और उसकी सिफारिशें लागू करने जैसी अहम मांगों पर सरकार मेहरबान हो सकती है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। लखनऊ में GPO स्थित गांधी प्रतिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर बापू को याद किया। GPO के इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल सहित तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासत का पारा काफी चढ़ा हुआ है। बयानों से लेकर पोस्टरबाजी तक जारी है। ऐसा ही एक पोस्टर एक सपा नेता के गले पड़ गया है, जिसके बाद सपा नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बिहार में पाला बदल के बाद यूपी के सपा कार्यालय पर लगा एक पोस्टर सुर्खियां बन रहा था। इस पोस्टर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सुभाषपा प्रमुख OP राजभर की फोटो लगी हुई है और बीच की खाली जगह में लिखा गया है कि राजनीति के 2 बड़े पलटूराम जनता रहे, इनसे सावधान। यह पोस्टर सपा नेता आशुतोष सिंह द्वारा सोमवार की रात लगवाया गया था। रातों रात इस पोस्टर को भी हटा दिया गया। शीतलहर और कोहरे का सितम झेल रहे यूपी वासियों को ठंड से राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ 31 जनवरी से प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी, जो 4 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद मौसम साफ होने से कोहरा और सर्दी का असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की लापरवाही पर एक बार फिर कड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने फसलों के नुकसान का मुआवजा देने में लापरवाही बरतने वाले 17 जिलों के ADM को 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए हैं। इन जिलों में शाहजहांपुर, बाराबंकी, बरेली, बदायूं आदि जिले शामिल हैं। यूपी में वर्ष 2015 के सहायक अध्यापक के 15,000 पदों पर भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करते हुए उनकी सेवा निरंतरता के साथ बहाल करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। कोर्ट ने 5 सितंबर 2023 और 23 अगस्त 2023 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए 3 सप्ताह के भीतर चार्ज सौंपने का आदेश दिया है। दरअसल इन सहायक शिक्षकों ने 2015 में भर्ती के लिए अधूरी और गलत जानकारी के साथ आवेदन किया था। इसे लेकर इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।